मॉर्निंग बच्चों आज का जो चैप्टर है हमारा क्लास 10th का चैप्टर सेकंड है जिसका नाम है बहुपद। लास्ट टाइम मैंने इसकी 2.1 एक्सरसाइज आपको समझा दी थी अच्छे से, उम्मीद है समझ में आ भी गई होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे उसकी सेकंड एक्सरसाइज 2.2, पर उससे पहले उसके फॉर्मूले जान लेते हैं एक बार सही से। देखिए फॉर्मूला क्या है, हम जो पढ़ेंगे इसमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। अब क्या संबंध है वो समझ लो। आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, से बोलते हैं द्विघात समीकरण, से बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है बच्चों। अब आपको यहाँ से फॉर्मूला बनाना है, लिखते हैं सम ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का योगफल। आप शून्य क्या होंगे बेटे, एक्स का वो मान जिससे किसी बहुपद की वैल्यू क्या हो जाए, पूरी जीरो हो जाए बच्चों। ठीक है, सम ऑफ जीरोस लिखेंगे बेटे, तो सम ऑफ जीरोस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बेटे, एक्स स्क्वायर ये रहा बेटे, साथ में कोफिशिएंट क्या है ए, यानी कि जो एक्स वाले गुणांक होगा बेटे उससे बोलेंगे हम कोफिशिएंट। अब एक्स साथ देखो, एक्स क्या बेटे बी। अब सुनो, शून्य को योगफल माइनस एक्स गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक। अब रखते कैसे बेटे, एक्स गुणांक मतलब जो एक्स के साथ होगा वो एक्स गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर गुणांक बेटे जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा बेटे वो होगा एक्स स्क्वायर गुणांक। समझ गए, जो एक्स के साथ होगा वो एक्स गुणांक होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा बेटे वो बेटे किस गुणांक होगा बच्चे, वो एक्स गुणांक, सॉरी एक्स गुणांक बेटे जो एक्स के साथ होगा, और एक्स स्क्वायर गुणांक बेटे जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा। मतलब मल्टीपल में जो भी होगा, मल्टीप्लाई में जो भी होगा बेटे उसके साथ उसे बोलते हैं आप इसका कोफिशिएंट। जैसे ऐसे लिख दें आप, लिख दें 2x स्क्वायर, तो बेटे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है बेटे हमारे पास 2 है, लिखा है 3x, तो बेटे एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटे एक्स का ओनली, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। और एक्स स्क्वायर पूछेगा तो बेटे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हो जाएगा बेटे 0। समझ गए। अगर आपसे पूछता है कि भाई एक्स गुणांक बताओ, तो आप बता देंगे जो भी एक्स के साथ प्रॉपर्टी, जो भी एक्स के साथ मान होगा। ठीक है बेटे, बाकी हम क्वेश्चन से अंदर क्वेश्चंस करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लिखा है शून्यकों का गुणनफल, तो क्या फॉर्मूला है, कोसेंट वैल्यू अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अचर पद बेटे में क्या, एक्स स्क्वायर गुणांक बेटे। अब इसमें अचर पद क्या है बेटे, अचर पद देखो ध्यान से, सी है बेटे कोसेंट वैल्यू, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है बेटे, बटे में क्या बच्चों ए, यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसे हम ये लिख सकते हैं सी अपॉन ए लिख सकते हैं बच्चों। इसे लिख सकते हैं बच्चों हम, इसे क्या लिखेंगे बेटे, इसे हम लिख सकते हैं बच्चों माइनस बी अपॉन ए। क्या बच्चों, माइनस बी अपॉन ए। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या बेटे, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या बेटे, देखो ध्यान से ए है, और एक्स गुणांक बेटे बी है। क्लियर है बच्चों, जो एक्स स्क्वायर पूछा है बेटे, तो ध्यान देखो एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है बेटे, तो यहाँ पर जो दिया है ये होगा एक्स स्क्वायर गुणांक। अब पूछा एक्स गुणांक, जो भी एक साथ प्रॉपर्टी होगी वो होगी एक्स गुणांक। समझ गए बच्चों। ठीक है, अब मैंने रफ कर रहा हूँ बच्चों, अब इनसे हम क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर, इनके बेस्ड से बच्चों, इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 बुक में निकाल लीजिए बच्चों, बुक सामने लेके बैठे आप लोग, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे और तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि क्वेश्चन है क्या। से बेटे पहला क्वेश्चन है आपके पास, पहले के 6 पार्ट है बच्चों, तो पहले का फर्स्ट पार्ट समझते हैं हम। फर्स्ट पार्ट समझते हैं। पहले लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बेटे आप लोगों ने 9th में फैक्टर सीखा होगा, उसे बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मध्य भाग को तोड़ना। फॉर्मूला क्या बेटे, मतलब मेथड क्या है, फर्स्ट और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई। 8 एकम 8 से बच्चों बीच वाले के टुकड़े। अब 8 को पहले आप एलसीएम ले लो, 8 के 2 दूनी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब फैक्टर क्या होंगे बच्चों, लिखेंगे 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर बेटे 0। से बच्चों फैक्टर कर दिया मैंने। अब देखो फैक्टर क्या समझने हैं, फैक्टर में बेटे घटा के तो 2 आना चाहिए और गुणा करके कितना चाहिए 8 आना चाहिए। देखो 4 में से 2 घटाओ कितना आएंगे 2 आएंगे, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस क्या हो गया प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है बच्चों x, तो x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है 2, कितना बचा x माइनस 4। बेटे यहाँ पर क्या कॉमन है, x कॉमन है दोनों में, x बाहर आ गया। कितनी पावर थी, 2 पावर थी, एक पावर बाहर आ गई तो एक पावर अंदर बचेगी। इन दोनों में क्या कॉमन था बेटे 2 कॉमन था, 2 1 2, 2 4 8। अब ध्यान से देखो बेटे, यहाँ पर क्या जो साइन यहाँ होगा वही साइन आप बाहर लिखेंगे, यहाँ पर वही साइन आप यहाँ लिखेंगे बच्चों। जब 2 ब्रैकेट बन जाएंगे तो आप एक ब्रैकेट लेंगे और एक ब्रैकेट छोड़ देंगे, या फिर कॉमन ले लेंगे। आज बच्चों कॉमन पता है तो कॉमन ले लीजिए, वरना एक तरीका है 2 ब्रैकेट जब सेम बन जाएंगे तो एक लेना एक छोड़ देना आप लोग, जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर, ये बचा और ये बचा ब्रैकेट के आ गए अंदर। एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x वैल्यू कितना है बेटे 4 आ गया, एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई, मतलब एक जीरोज, यानी कि एक शून्य क्या आ गया x प्लस 2 बराबर 0 बेटे, तो x वैल्यू कितना आ गया माइनस 2 आ गया। हमारे पास x की 2 प्रॉपर्टी आ गई, यानी कि हमारे पास जीरोज आ गए बच्चों। अब हम इसे करेंगे बेटे वेरिफिकेशन, अब करेंगे हम जांच। जांच समझना ध्यान से बच्चों, क्या फॉर्मूला है, लिखेंगे सम ऑफ जीरोज,
सम ऑफ जीरोज। क्या फॉर्मूला सम ऑफ जीरोज का बेटे? माइनस लगाएंगे एक्स, वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपोन में बेटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लिखेंगे बेटे शून्य को का गुणनफल बराबर बेटे माइनस एक्स का गुणांक अपोन में बेटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। सही बच्चों। अब ध्यान से देखो बेटे, गुणनफल में क्या लिखा है? हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करनी है बेटे। शून्य क्या हमारे पास? 2 एरे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर करनी है बेटे इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे 4 इंटू -2। अब आगे चलिए, अब माइनस लगाओ, पहले x से गुणांक ढूंढो बेटे। यहाँ पर x कहाँ लिखा है? देखो ये रहा, x से पहले क्या वैल्यू दी है? 2 दी है, और उससे पहले क्या है? माइनस। तो बेटे आएगा x से गुणांक -2। x स्क्वायर गुणांक ढूंढो, x स्क्वायर बेटे यहाँ पर है, इस साथ कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, इसके साथ कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है बेटे। तो क्या होगा बच्चों? साथ 1 होगा हमेशा। 4 2 ज़ा 8 हो गया, 4 2 ज़ा 8। कुछ गलत कर दिया बच्चों हमने। शून्य कितने हमारे पास? 4 और 2 है बेटे। हमने क्या कर दिया? x का गुणांक बेटे 2 अपॉन a। सही तो है बच्चों, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने यहाँ पर? अभी मैंने गलत लिख दिया फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने। सम ऑफ जीरोस है ना, तो शून्य को योगफल आएगा बच्चों, योगफल यहाँ पर आएगा। शून्य को का योगफल। आप लोग बच्चों ध्यान रखना है ना बेटे, क्या फॉर्मूला है? योगफल करो बेटे, इससे और इसे जोड़ दो। 4 प्लस -2 बराबर माइनस एक्स का गुणांक बेटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? -2 अपोने बेटे क्या हमारे पास? एक्स स्क्वायर कितना बेटे? एक्स का गुणांक कितना बेटे? 1। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों। जब कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो वहाँ पर 1 होगा पक्का। से बच्चों 4 -2 माइनस क्या होगा बेटे? प्लस अपॉन 1। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 2 बराबर 2। बेटे ये तो आ गया हमारा योगफल। एक जांच तो हमारी हो गई। अब दूसरी जांच करेंगे बेटे। दूसरी जांच चलो मैं से रफ कर देता हूँ बेटे। योगफल समझ गए? अब मैं से हटा रहा हूँ, यहाँ पे गुणनफल समझ लो। अब ये तो योगफल था बेटे, अब समझेंगे गुणनफल क्या है हमारा। गुणनफल वो समझ लेते हैं। अब लिखेंगे बेटे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या फॉर्मूला बेटे? कांस्टेंट वैल्यू पूरा लिख रहे हैं बेटे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं बस। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लिखेंगे बेटे शून्य को का गुणनफल बराबर, लिखेंगे अचर पद बटे बेटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ध्यान समझो बेटे, अब पहले यहाँ पे लिखा शून्य को गुणनफल, तो इन दोनों गुणा कर दो बेटे। ये तो शून्य का हमारे पास 4 गुणा -2। अचर पद लिखो, अचर पद कितना बेटे हमारे पास? अचर पद कितना बेटे? 8। और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना बेटे हमारे पास? यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हुआ बेटे? 1। 4 2 ज़ा 8 बराबर कितना बेटे? 8। दोनों हमारे आ गए सेम बच्चों। ये हो गया हमारी वेरिफिकेशन। इनकी पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया बच्चों समाप्त अच्छे से। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट से बेटे। इसे कॉपी कर लेना वीडियो पॉज करके। अब आगे समझते हैं से बच्चों। पर बेटे क्लास देखने के बाद बता दिया करो क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही है। आप लोगों का कोई भी कमेंट नहीं होता, नहीं आप लोग बताते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं बेटे। शायद ऐसे लिखा था, बुक क्लोज है बच्चों। सेकंड पार्ट लिखा था 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सर यही क्वेश्चन है बेटे, इक्वल टू बेटे 0। अब फैक्टर करेंगे वही तरीका है, पहले और लास्ट लेके मल्टीप्लाई कर दो। 4 1 ज़ा 4। तो ये 4 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ के 4 आए और गुणा करके भी 4 आ जाए। तो फॉर्मूला कैसे रहेगा? 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2s प्लस 1 बराबर क्या बच्चों? 0। देखो 2 दूनी कितना हो गया? 4। 2 और 2 कितना हो जाए बेटे? 4। तो दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर दी इसने हमारी, दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर दी बच्चों। 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस, देखो बाहर माइनस है तो माइनस प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस 2s प्लस 1 बराबर कितना बेटे? 0। दोनों में क्या कॉमन है? 2s। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कि 1 कॉमन है बच्चों। तो क्या लिखेंगे? 2s माइनस 1 बराबर क्या? 0। अगर बाहर माइनस कॉमन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे बेटे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जब 2 बन जाएंगे तो आप एक ब्रैकेट लेंगे, एक छोड़ देंगे, और जो बचा ब्रैकेट के अंदर बराबर क्या बच्चों? 0। अब दोनों सेम बन गए, एक बार ये 0 एक बार ये 0। 2s माइनस 1 बराबर 0 बेटे। 2s बराबर कितना आ जाएगा? 1।
क्योंकि 1 उधर जाकर किसका हो गया, प्लस का s बराबर बेटे 1/2। एक प्रॉपर्टी तो यहाँ पर आ गई, एक शून्य का आ गया, मतलब 1 जीरोस आ गया। 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर बेटे क्या आ गया 1, s बराबर 1/2। एक जीरोस बेटे यहाँ पर आ गया। जितनी पावर होगी जीरोस भी उतने ही आएंगे। अब आगे करते हैं बेटे, वही आपको वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन कहते हैं बच्चों सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला क्या है बेटे, कोफिश माइनस लगाएंगे पहले, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, बेटे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा अपने आप लिख लेना, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेम बेटे कह रहे हैं मतलब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे आप क्या बच्चे, शून्य को का शून्य को का योगफल बराबर बच्चों माइनस एक्स का गुणांक बटे बेटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब पहले शून्य को योगफल निकालो। योगफल क्या है बेटे 1/2 प्लस में भी 1/2, शून्य 2 ही तो हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 बराबर बच्चों माइनस लगाइए पहले आप माइनस। अब एक्स का गुणांक ढूंढो, एक्स का गुणांक कितना बेटे, यहाँ पर एस है तो बेटे यहाँ भी एस कर लेना आप लोग, क्या कर लेना बेटे एस कर लेना। यहाँ भी क्या आ जाएगा एस आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा एस आ जाएगा, यहाँ भी क्या बच्चों एस आ जाएगा। अब ऐसे गुणांक देखो, ऐसे गुणांक कितना बेटे, कितना ऐसे गुणांक 4, क्या लिखेंगे बच्चों 4। अब एस का गुणांक कितना बेटे, एस का गुणांक कितना बेटे ये भी 4 है, अपोन में 4, 4 से 4 क्या होगा बच्चों कैंसिल। एक बात सुना ध्यान से, ऐसे जो गुणांक है बेटे -4 है, किसका है -4, माइनस भी आएगा साथ में, माइनस से माइनस क्या हो गया खत्म, 4 से क्या हो गया खत्म बच्चों। देखो हाफ और हाफ कितना होगा, एक और आधा और आधा कितना होगा, एक हो जाएगा, वरना एलसीएम लो 2 आ गया। ऊपर दोनों ऐसे लिख देंगे, जब बेस सेम होता है डिनोमीटर सेम होता है तो ऊपर ऐसे लिख देते हैं बच्चों। यहाँ पर एक और कितना हो गया 2, 2/2 बराबर 1, 2 2 क्या हो गया खत्म, 1 बराबर 1, दोनों क्या आ गए बेटे बराबर आ गए। तो बच्चों ये तो हो गया हमारी एक जांच, ये तो हो गया हमारा शून्यकों का योगफल। अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल बेटे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या फॉर्मूला है बेटे, यहाँ पर नहीं आएगा बच्चों, मैं सिर्फ कर रहा हूँ सारी चीज को, ठीक है बेटे कॉपी कर लेने से। अब मैं हटा रहा हूं से, क्या है बाल को, क्या फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू बच्चे कांस्टेंट वैल्यू अपॉन है बेटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लिखेंगे बेटे शून्य को का गुणनफल बराबर अचर पद बटे बेटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। सही बच्चों, अब गुणनफल करना है बेटे, दोनों के मल्टीप्लाई करिए, 1/2 इधर 1/2। अब उधर चलो बेटे, इसमें कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, अचर पद कौन सा है बेटे 1। अचर पद वो होगा जिसके साथ कोई भी मतलब अल्फाबेट नहीं होगा, मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। तो अचर पद बेटा 1 हो गया बच्चों, एक्स कितना बेटे 4, मतलब गुणांक उसका 2 दूनी 4 अपोन में 4, तो 1/4 बराबर 1/4, दोनों क्या आ गया बच्चों बराबर। ये हो गया हमारी वेरिफिकेशन खत्म बच्चों। तो 2 पार्ट हमने समझ लिए हैं, अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या बच्चों देख लेते हैं, इतने कॉपी कर लो आप लोग, मैं साइड हो गया हूँ, जल्दी कॉपी कर लें आप लोग। अबे मिल जा भैया, से नेक्स्ट में चलते हैं बेटे, कर दूँ रफ बच्चों से, चलिए ये मैं रफ कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं थर्ड पार्ट पे, पहले के थर्ड पार्ट में बताऊंगा बोर्ड में कैसे लिखना है, एग्जाम क्वेश्चन करोगे ना तो वहाँ कैसे लिखेंगे, वहाँ देखो कैसे लिखते हैं, वहाँ आप ऐसे डालेंगे। मानो क्वेश्चन में फर्स्ट कर रहे हैं आप, फर्स्ट कर रहे हैं, फर्स्ट कौन सा पार्ट बेटे थर्ड पार्ट के, तो आप बोर्ड में ऐसा लिखेंगे और यहाँ बड़ी बड़ी लाइन कर देंगे फोन में नीचे ऐसे, इस तरह से। कोई भी बोर्ड हो, कैसा भी बोर्ड हो बच्चों, लिखा है 6x स्क्वायर -3 -7x बराबर 0 लिखना बेटे। पहले से लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लिखो इसे कैसे लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कैसे लिखेंगे आप, तो 6x स्क्वायर -7x -3 बराबर 0, वही फैक्टर करेंगे पहले और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई। 6 से कितना होगा बेटे 18, 6 से कितना 18, आपको घटा के 7 लाना है और मल्टीप्लाई करके 18, यानी कि 7 को आप ऐसा तोड़ लो कि घटा रहे तो बच्चे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई कितना बेटे 18। तो मैं इसे ऐसे लिख लूँ, क्या मुझे बताना आप, 9x -2x -3 बराबर 0। अब आप क्या सोचेंगे समझो ध्यान से, 18 लिख लो यहाँ पर, 2 में 18, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 से कितना हो गया 9, 9 -2
9 में से 2 घटाओ कितना है बेटे 7 आएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। समझ गए फैक्टर बच्चों? सही है बेटे, उम्मीद है समझ गए होंगे फैक्टर आप लोग तो। सही है बेटे, चलो अब करते हैं आगे क्वेश्चन हम फटाफट। क्या क्वेश्चन है बेटे? 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है बेटे? एक तो x कॉमन है। अब देखो दोनों किस टेबल में आते हैं बेटे? ये 3 के टेबल में आते हैं। 3 2 6, 3 3 9। इन दोनों में कुछ कॉमन यानी कि 1 कॉमन होगा, 2x माइनस 3 बराबर क्या 0। जब 2 ब्रैकेट बन जाएंगे तो एक लेंगे आप, एक छोड़ देंगे। जब 2 ब्रैकेट बनेंगे बेटे एक ब्रैकेट लेंगे, एक छोड़ देंगे, जो बचा ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 1 बराबर क्या 0। समझ गए इतना बच्चों? आपके जब भी 2 ब्रैकेट बनेंगे आप एक ब्रैकेट लेंगे, एक छोड़ देंगे, जो बचा ब्रैकेट के अंदर। ये वरना कॉमन ले लो, अगर समझ सकते हो तो कॉमन लेना से बोलते हैं कॉमन लेना बच्चों। अब एक बार ये 0 एक बार ये 0, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x और कितना आ जाए बेटे? ये 3 उधर प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू 3/2। एक प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, एक यहाँ से 3x प्लस 1 बराबर 0 बेटे। तो ये 1 उधर से हो जाएगा माइनस का, और 3 कहाँ पहुँच जाएगा 1 के बटे में बच्चों। ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट। इतना आ गया बच्चों, ये तो फैक्टर हो गए। ये तो हमारे पास जीरोज आ गए बच्चों, जीरोज। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे बेटे? वही सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। क्या फॉर्मूला बेटे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपोन में बेटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटे पूरा कर लेना, कोफिशिएंट लिखा है पूरा, ये लिखेंगे शून्य को का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे बेटे एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक से बच्चों। अब योगफल करिए 3/2 प्लस में 1/3, 3/2 प्लस 1/3, यहाँ वैल्यू पुट करिए माइनस एक्स का गुणांक कितना बेटे? एक्स का गुणांक कितना है देखो ध्यान से, -7 कितना है -7। एक्स का गुणांक कितना बेटे? साथ देखो कितना लिखा है 6 अपोन में क्या बेटे 6 से बच्चों प्लस माइनस -3/2 प्लस 1/3 माइनस हो जाएगा बेटे। माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल, कितना है 7/6। यहाँ से नोट 2 3 जा 6, 3 की मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 7/6 कितना बचा बेटे 7/6। यहाँ पे कितना 7/6। एक हमारा काम खत्म हो गया बेटे, ये चीज़ तो हमारा निकल गई बच्चों। अब हम यहाँ साइड में निकाल लेते हैं, अगर आ जाए तो स्पेस मिल गया तो हमें। लिखिए बेटे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या फॉर्मूला है बच्चे? लिखेंगे कांस्टेंट वैल्यू अपोन बेटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। शॉर्ट में से लिख रहा हूँ बेटे ताकि बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन एक बार समझ में आ जाए। लिखेंगे शून्य को का गुणनफल बराबर बच्चों अचर पद बटे बेटे एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बच्चों। अब समझो आगे, शून्य का गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई करनी बेटे, 3/2 की मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 की मल्टीप्लाई कर दो 1/3 में। ऐसे यहाँ पर अचर पद कितना बेटे हमारे पास? कॉन्स्टेंट लिखते हैं बेटे -3। एक्स स्क्वायर कितना बेटे हमारे पास 6, कितना बेटे एक्स स्क्वायर गुणांक 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 कितना होगा बेटे खत्म, कितना बचा -1/2 इक्वल टू -1/2। दोनों क्या आ गई इक्वल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, थर्ड पार्ट भी समाप्त बच्चों। इतना समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? चलो बेटे अब मैं इस थर्ड पार्ट को रफ कर रहा हूँ, करेंगे हम लोग फोर्थ पार्ट। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा बच्चों। कर दूँ रफ? चलो फोर्थ पार्ट कॉपी कर लें आप बेटे, वीडियो पॉज करके लिख लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो समझाना पड़ेगा इतने, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी बच्चों, फिर आप भी बोर मैं भी बोर, है नहीं बच्चों? चलो समझते हैं फोर्थ पार्ट को। आप फोर्थ पार्ट कैसे डील करेंगे वो समझ लेते हैं। फोर्थ पार्ट कैसे डील करेंगे आप लोग? फोर्थ पार्ट लिखा है बच्चों फर्स्ट का फोर्थ पार्ट बेटे, क्वेश्चन है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्या है फोर्थ पार्ट बेटे? लिखा है 4u², 4 में ऐसे बनाऊंगा बच्चों ताकि आपको समझ में आ जाए, 4u² प्लस 8u बराबर लिखो 0। दोनों में क्या कॉमन है बेटे? तो u कॉमन है, दोनों को 4 1 4 4 2 8, 4 भी कॉमन है बेटे। तो यहाँ पे 4 1 4 4 2 से कितना हो गया बच्चों 8। ये बात समझ में आ गई, 4 1 4 4 2 8, एक बार ये 0 एक बार ये 0। तो 4u बराबर बेटे 0 लिखेंगे, तो u की वैल्यू बेटे 0/4, तो u की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0 आ गई। ये तो हो गया हमारा साइड से। एक बेटे ये वाला
u प्लस 2 बराबर 0, तो u की वैल्यू बेटे कितना जाएगी -2। तो u की आपके पास दो प्रॉपर्टी आ गई, जितनी पावर होगी उतने ही आपके जीरोज आएंगे बेटे। अब करेंगे हम वेरिफिकेशन, क्या लिखेंगे बेटे, सम ऑफ जीरोज, क्या फॉर्मूला है बेटे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में बेटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लिखेंगे शून्य को का गुणनफल बराबर बच्चों माइनस एक्स का गुणांक बेटे एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप वैल्यू पुट कर दीजिए बस यहाँ पर, क्या वैल्यू पुट करेंगे आप लोग, समझो ध्यान से। अब पहले शून्य को क्या बेटे योगफल आएगा बच्चे, मैं बार बार गलत कर देता हूँ यहाँ पर, योगफल। अब योगफल बेटे दोनों प्लस कर दो, तो 0 प्लस -2। अब इधर आओ, माइनस लगाओ पहले, तो देखो बेटे एक्स का गुणांक देखो, दिख रहा है एक्स का गुणांक, एक्स नहीं यहाँ पर यू लिखेंगे बच्चों। अब यू में दिया तो बेटे यू लिखना पड़ेगा आप लोगों को एग्जाम में, यहाँ पर यू लिखेंगे आप लोग, यू। ऊपर देखो यू की प्रॉपर्टी है बेटे, यू गुणांक है हमारे पास, कितना है 8 है बच्चों, कितना है 8। अब देखो यू स्क्वायर प्रॉपर्टी, यू स्क्वायर गुणांक कितना, कोफिशिएंट ऑफ कितना बेटे 4, अपन लिखा है 4 2 ज़ा 8, यहाँ प्लस माइनस -2 बराबर बेटे -2। ये तो बेटे हमारा आ गया क्या, सम ऑफ जीरोज। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या फॉर्मूला बेटे, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में बेटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लिखिए बेटे शून्य को का योगफल गुणनफल बराबर बच्चों क्या लिखेंगे, अचर पद बेटे क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक बच्चों। अब ध्यान से देखो बेटे, दोनों के मल्टीप्लाई करो, लिखा ना शून्य का गुणनफल, दो शून्य के दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, 0 मल्टीप्लाई -2। अचर पद क्या बेटे, इसमें कांस्टेंट वैल्यू है कुछ नहीं है बेटे, वेरिएबल्स दिए हैं। जब कांस्टेंट वैल्यू नहीं है बेटे, अचर पद नहीं है, तो क्या लिखेंगे उसे 0। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना बेटे, भाई सॉरी यहाँ पर यू लिखिए बच्चों आप लोग, क्या लिखिए यू। तो बेटे यू स्क्वायर गुणांक कितना हमारे पास, यू स्क्वायर गुणांक बेटे हमारे पास 4, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 2 0 0, 4 से डिवाइड करो बेटे 0। क्या है बेटे, प्रॉपर्टी आ गई हमारी, ये हमारा फोर्थ पार्टी बेटे हमारा समाप्त हो गया अच्छे से। सही बच्चों, ठीक है बेटे। तो 1 मिनट रुक जाओ बेटे, मुझे साइल चेंज करनी पड़ेगी, 1 मिनट रुकिएगा बस। ठीक है बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ, मैं साइल चेंज कर दूँ उसकी। से बच्चों साइल चेंज हो गई है इसकी। चलिए समझते हैं आगे क्वेश्चंस बच्चों, समझे आगे क्वेश्चन। मैं सिर्फ कर रहा हूँ, 4th पार्ट हो गया बेटे, 5th पार्ट और निपटाना है फटाफट, ये खत्म हो जाएगा तो हमारा काम चैप्टर निपट जाएगा पूरा, मतलब एक्स निपट जाएगी वाली आधी रह जाएगी, आधी हम बाद में निपटा लेंगे। 4th समझ गए बेटे, 5th पार्ट समझिए इसका। 5th पार्ट समझते हैं बच्चों। 5th पार्ट क्या दिया है बच्चों, 5th पार्ट आपका सभी के पास बुक होगी, लेके बैठ जाएं बुक को आप साथ में। 5th पार्ट क्या बच्चों, 5th पार्ट में लिखा है t², 5th पार्ट t² -15। मैं इसको अब ऐसे लिखूंगा, ध्यान समझना बच्चों, t² -√15, ऊपर लिख दिया मैंने स्क्वायर बराबर क्या 0। हम लोग जानते हैं इसमें से रूट कट जाएगा बेटे, इसमें से रूट क्या होगा, कट जाएगा, वापस 15 आ जाएगा। लिखने का पर्पस क्या है बच्चों, हमारा फॉर्मूला बन गया है a² - b², प्रॉपर्टी बन गई बच्चों। तो प्रॉपर्टी क्या बेटे, एक बार प्लस लिखेंगे इसे हम लोग, एक बार क्या प्लस, एक बार क्या लिखेंगे बच्चों इसे माइनस। आपको पता है a² - b², एक बार प्लस एक बार क्या बच्चों माइनस, फॉर्मूला पता होगा ये वाला, a² - b² का क्या बच्चों, एक बार दोनों प्लस एक बार दोनों क्या बच्चों माइनस। से बेटे ये प्रॉपर्टी लगे यहाँ पर, अब समझिए आगे, एक बार ये 0 एक बार ये 0, t + √15 बराबर 0, तो t बराबर कितना आ जाएगा -√15,
एक बार ये 0, t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो t बराबर कितना है बच्चों, अंडर रूट 15 प्लस का, सही बच्चों, तो जीरोस आ गए आपके पास दो, एक माइनस अंडर रूट 15, एक प्लस अंडर रूट 15। लिखेंगे बच्चों सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस आपको वो करनी है जांच बच्चों, क्या फॉर्मूला है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी लिखिए बेटे शून्य को योगफल, शून्य को का योगफल बराबर क्या फॉर्मूला है बच्चों, क्या फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला है बेटे, क्या फॉर्मूला बेटे, लिखेंगे माइनस एक्स गुणांक बटे बच्चों क्या, एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब समझो ध्यान से, अब इन दोनों प्लस करिए, माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 लिखा ना योगफल, तो दोनों का योगफल करना आप लोगों को, सुनिए यही तो हमारे पास। अब लिखो एक्स गुणांक, एक्स गुणांक बेटे टी है तो टी लिखना है यहाँ पर, क्या लिखेंगे हम लोग, टी लिखेंगे बच्चों, टी अपॉन में क्या, टी स्क्वायर, यहाँ भी क्या आ जाएगा टी, और यहाँ भी क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। अब समझो आगे, टी लिखा है बच्चों, अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, टी का गुणांक कितना बेटे, टी है यहाँ पर, टी है ही नहीं बच्चों, क्या लिखेंगे 0, टी स्क्वायर है तो टी के साथ क्या होगा बेटे, 1 तो होगा, कंपलसरी है 1 तो, जब टी दिया है तो 1 तो होगा साथ में बेटे, मल्टीप्लायर कितना होगा इसके पास, गुणांक कितना बेटे, मैं लिख लूँ टी स्क्वायर इंटू 1 लिख लूँ, तो बेटे 1 हो गया ना गुणांक इसका, है बच्चों 1 हो गया, 15 से 15 क्या हो गया खत्म, तो 0 बराबर क्या हो गया 0, एक प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई, मतलब एक प्रॉपर्टी हमारी सिद्ध कर दी हमने। सेकंड बच्चों क्या बाल को, क्या बेटे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला है बेटे, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में क्या बच्चों, क्या बेटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, से बच्चों लिखेंगे शून्य को का, शून्य को का गुणनफल बराबर अचर पद, अचर पद बटे में क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या हमारे पास, कांस्टेंट लिखते हैं बेटे -15, और एक्स गुणांक कितना बेटे हमारे पास 1, कितना बच्चों 1। अब यहाँ सुनो, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, लिखा ना गुणनफल, तो गुणनफल मतलब बेटे मल्टीप्लाई, माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 से बच्चों अगर जब मैंने आपको बताया जब दोनों सेम होंगे बेटे रूट खत्म हो जाता है, कितना आ गया 15, 1 से डिवाइड कितना है बेटे 15, दोनों क्या आ गए आपस में बराबर, पांचों पार्टी हमारा समाप्त हो गया अच्छे से, समझ गए बेटे, पांचों पार्टी हमारा खत्म हो गया ठीक से, एक पार्ट बचा बेटे 6, फटाफट निपटाते हैं जल्दी से, और आज वीडियो हम यहीं रोक देंगे, इस पार्ट को करने के बाद, सही बच्चों, इस पार्ट को करने के बाद हम ये वीडियो यहीं रोक देंगे। चलिए क्योंकि 1 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, अगला क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन है नेक्स्ट बेटे 6 पार्ट है बच्चों, क्या लिखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, बेटे वही तरीका फर्स्ट और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई और बीच वाले फैक्टर, 4x माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0, 4 से कितना होगा 12, यही फैक्टर है बेटे, 4 में से 3 कितने बचेंगे 1, 4 में से 3 कितना बचेगा, और 4 से कितना होता है 12, समझ गए बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस क्या हो गया प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0, से बेटे माइनस प्लस हो गया, दोनों में क्या कॉमन है x, क्या बच गया 3x माइनस 4, दोनों में क्या कॉमन है कुछ भी नहीं, यानी कि 1, 3x माइनस 4 बराबर क्या 0, इन दोनों में x कॉमन था, बस दो सेम बन गए, जब दो सेम बन जाएंगे तो एक आप छोड़ेंगे ब्रैकेट, एक आप छोड़ देंगे, एक ले लेंगे बच्चों, जो बचा ब्रैकेट के अंदर बराबर क्या 0, एक बार ये 0 एक बार ये 0, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x का कितना होगा बेटे माइनस, उधर प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू 4/3, एक शून्य एक जीरो आ गया आपके पास, x प्लस 1 बराबर 0, तो x कितना होगा बेटे -1, एक प्रोडक्ट हमारे एक बंदा एक जीरो आ गया। अब क्या करना है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं बच्चों, वही फॉर्मूला आपके पास कौन सा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज से बेटे सम ऑफ जीरोज क्या फॉर्मूला है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में बेटे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, लिखेंगे बेटे शून्य को का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे बेटे एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर का
गुणांक। शून्य का योगफल बेटे, इन दोनों को जोड़ दो बेटे, जोड़ेंगे आप लोग 4/3 प्लस माइनस 1। अब देखो x का गुणांक बेटे, दिख रहा है x का गुणांक कितना बेटे यहाँ पर, x तो है ना बच्चों, उससे पहले क्या है माइनस, तो -1 होगा बेटे, यहाँ पर क्या होगा -1। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता बेटे वहाँ 1 कॉमन, तो समझाया था मैंने आप लोगों को। नीचे x² के साथ कितना बेटे 3 से बेटे प्लस माइनस माइनस प्लस -1 हो गया। एलसीएम लो बेटे, -1 प्लस 1/3, एलसीएम क्या आया 3 बच्चों, एलसीएम क्या आ गया 3, 1 चौका 4, 3 एकम 3, 4 में 3 गए 1/3 इंटू इज इक्वल टू 1/3। एक तो हमारी वेरिफिकेशन हो गई पूरी बच्चों, एक वेरिफिकेशन क्या होगी बेटे पूरी, फटाफट कॉपी करेंगे। अब मैं समझा रहा हूँ आपका क्या बेटे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कोएफिशिएंट समझा गया बेटे, लिखेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला है बेटे, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन बेटे कोएफिशिएंट ऑफ x²। लिखेंगे बच्चों शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे बेटे x² गुणांक, x² का गुणांक। अब बेटे शून्य का गुणनफल क्या बेटे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 मल्टीप्लाई -1। अचर पद क्या हमारे पास, देखो बेटे अचर पद क्या, इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या है -4, x का गुणांक कितना बेटे हमारे पास 3, कितना आ गया 4/3, 4 1 जा 4 से बेटे, और कितना बेटे यहाँ पर कितना है बच्चों 4/3, दोनों क्या आ गए आपस में बराबर बच्चों। आज हमने फर्स्ट पार्ट के 6 क्वेश्चन निपटा दिए हैं बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मुझे आप फिर से बता दें, मैं दोबारा अपलोड बना दूंगा, दोबारा वीडियो अपलोड हो जाएगी, वो क्वेश्चन दोबारा हो जाएगा। पर बेटे इस वीडियो को आगे बढ़ाइए आप लोग, हिम्मत तभी बढ़ेगी बच्चों। समझ में आ जाए तो आप मुझे यस लिख के भेज दें ग्रुप में या कहीं भी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।